Hello friends, welcome to my channel. Today's topic about Gyan Jog. What is Gyan and Jog? So basically Gyan Jog is one kind of joke that increase our capacity of knowledge, increase our spiritual thinking, increase our mentality and concentration to next level. So let's start and briefly discuss about what is Gyan Jog and how does we apply in it in our real life. Okay, let's start. यूँ जो ज्ञान युग में हम देख रहा है, जो आदमी को हमेशा ज्ञान सीखना चाहिए, चाहे किताब से, कई धर्म ग्रंथों से, कई बुजुर्गों से, कुछ विषय चीज़ के बारे में जानने की ताकत हमेशा रखना चाहिए, उत्सुकता रहनी चाहिए, नया कुछ सीखने के लिए उत्सुकता रहो, कुछ जानने के लिए सदा प्रयास रहो। और सबसे बड़ा बात जो है, अपना काम में फोकस रखो, अपना ज्ञान बढ़ाओ। ज्ञान जो नेम इज़ टू इंक्रीज योर नॉलेज सबसे बड़ा है। नॉलेज से ही हमको हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन पता चल जाएगा। तो नॉलेज अगर नहीं बढ़ोगे, किताब नहीं पढ़ोगे, बहुत सारा जो बुजुर्ग के साथ उसके साथ नहीं मिलोगे, उसका बात नहीं सुनोगे, पुरानों का बात, भगवान का बात, आत्मा का जो कुंडली जो बोलता है उसके बारे में अगर नहीं जानोगे, किताब नहीं पढ़ोगे, तो क्या ज्ञान कैसे बढ़ेगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द बुक्स, रीड द स्पिरिचुअल बुक्स एंड विजिट ऑल द रिलीजियस, एनी डाउट, एनी क्लियरेंस, तो सॉल्व द ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिट टू ऑन योर फोकस। मतलब आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा का प्रभेद क्या है, इसको पता करो। तुम दुनिया में क्या ले आए हो, तुम्हारा अंदर ही शक्ति है, उसको जगाओ, तुम्हारा कुंडली जागृत करो। 6 जो चक्र है हमारा शरीर में, वो एक के बाद जब जागेगा तब भी तुम महापुरुष बनोगे। उसके पहले तुम कुछ नहीं, नॉर्मल इंसान की तरह। जितना सारा धार्मिक साधु है, मनुष्य हैं, वो सब इस बारे में बात करके गया। वो 6 चक्र अगर नहीं जागोगे तो दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाओगे, अच्छा साधक नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए वही 6 चक्र का जागृत करने के लिए तुमको डेली योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल किताब और पेशेंट रखना चाहिए। इसके बिना कुछ नहीं होगा। डेली करते जाओ और कोशिश करते जाओ। अपने आप को जानो, जीवात्मा का साथ परमात्मा का जो मिलन है वो जाओ। हम तो आत्मा है, सोल है, कहीं से भटक जाता है। जीवात्मा जो इंसान है, जीव में आत्मा है, और परमात्मा है अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जहाँ से हम आए हैं वहाँ की लौटा जाएगा। तो आत्मा, जीवात्मा, आत्मा जो जीव में धाता है उसको जीवात्मा कहते हैं। और उनको देहांत के बाद हम परमात्मा से मिलते हैं। और कुछ लोग जो 6 चक्र भेद करता है वो तो डायरेक्टली मोक्ष पा जाता है, उसका मनुष्य जन्म के सार्थक हो जाता है, वो डायरेक्ट परमात्मा से मिलता है। परमात्मा मतलब इनॉर्मस ज्ञान, इनॉर्मस खुशी, इनॉर्मस शांति, all in one, a supreme power you cannot imagine what is. So let's jog, meditate and concentrate your mind and rise your wisdom. Thanks you. Like, share and subscribe, and ज्ञान योग को किताब अच्छा लगा तो कमेंट कर देगा। तुम मोक्ष लाभ कर सकते हो, इसीलिए ज्ञान को आघोषित करो, अपने आप को जानो और जानने की कोशिश करो। ज्ञान का सीमा कभी पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान एक सीमाहीन समुद्र की तरह होता है। समुद्र जितना सारा पानी निकाल लो फिर भी पानी रह जाता है, वो भी ज्ञान जितना भी सीख लो वो थोड़ा कम ही तुमको अधूरा ही रह जाता है। तो इंक्रीज योर आइज। विवेकानंद इसीलिए
राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, के चारों योग के बारे में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बोल के गया। तो हम एक तरीका पकड़ना होगा और चलना होगा, आगे जाके परमात्मा से मिलना होगा। और एक बात भाई, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में बोले थे ज्ञान योग और कर्म योग दोनों बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर देगा, शेयर कर देगा। थैंक यू।